हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एसी प्रेप चैनल में। आज हम करने वाले हैं सीडीएस एग्ज़ाम 1 2021। ये पेपर हुआ था 7 फरवरी 2021 को और इंग्लिश का पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले पार्ट में दिया हुआ है स्पॉटिंग एरर्स। ठीक है, एरर ढूंढने हमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, ही हैड बीन डूइंग द जॉब ऑफ अ फिजिशियन ड्यूरिंग द 1990s। तो इसका सी आंसर हो जाएगा सिंस। ठीक है, सी ऑप्शन में ड्यूरिंग की जगह पे सिंस का यूज़ होगा, तो इसीलिए हमारा पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, सेकंड प्रश्न, ही सेड दैट ही प्रेफर्ड कॉफ़ी देन टी। तो इस प्रश्न में भी सी ऑप्शन में एरर दिया हुआ है। क्या आएगा, कॉफ़ी टू टी, देन की जगह पे टू का यूज़ होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, तीसरा क्वेश्चन, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। तो जो ऑल दैट ग्लिटर है, जो ऑल है जो अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो ग्लिटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लिखा हुआ सी ऑप्शन में, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। यहाँ पे आएगा इज नॉट गोल्ड, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखिए, चौथा प्रश्न, ए स्पीशीज इज कंसिडर्ड एंडेंजर्ड व्हेन इट इज इन अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ वेरी हाई रिस्क, इन की जगह पे आएगा एट। क्या आएगा, एट अ वेरी हाई रिस्क, तो इन की जगह पे एट का यूज होगा यहाँ पे, तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखिए, पांचवा प्रश्न, ओवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, पहले 5 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास सी आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जो फेल होता है, फेल क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू सेपरेट, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, एवरी टाइम वी फॉल, यहाँ पे फॉल का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेल की जगह पे फॉल का यूज होगा, एफ ए डबल एल। आगे देखिए, लैंग्वेज इज एन एजेंटिकल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरी लैंग्वेज मैटर्स इन कम्युनिकेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड्स की जगह पे मोड आएगा। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न, द मैटर वाज बीन रिजोल्व्ड आफ्टर लॉन्ग डिलाइब्रेशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ द टीम। इसका सही आंसर हो जाएगा वाज रिजोल्व्ड। यहाँ पे बीन का यूज नहीं होगा। ठीक है, बीन का यूज नहीं होगा, यहाँ पे वाज रिजोल्व्ड आ जाएगा। आगे देखिए, केयर हैज बीन टेकन टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट। तो ये प्रश्न में दिया हुआ है, केयर हैज़ बीन टेकन टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट। तो ये सेंटेंस मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर भी अगर कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा नो एरर, डी ऑप्शन। आगे देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द सिंबल ऑफ कल्चरल एंड सोशल लाइफ। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए वन ऑफ के साथ क्या लिखा हुआ है, सिंबल। ठीक है, प्लूरल वर्ड, माफ कीजिए सिंगुलर वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ड का यूज होगा, तो यहाँ पे सिंबल की जगह पे सिंबल्स आएगा। अब आगे देखिए, 10वां प्रश्न, इट इज स्टिल ट्रू दैट द इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे है इडियम एंड फ्रेसिस। तो 11वां प्रश्न देखिए, बी इन एक्लिप्स। बी इन एक्लिप्स का मीनिंग क्या होता है, मच लेस सक्सेसफुल एंड इंपॉर्टेंट देन बिफोर। तो क्या इससे मैच कर रहा है हमारा ए ऑप्शन, लेस सक्सेसफुल। आगे देखिए, वेज एंड मीन्स। वेज एंड मीन्स का मतलब क्या होता है, मेथड्स एंड रिसोर्सेज फॉर अचीविंग समथिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मेथड ऑफ अचीविंग समथिंग। अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स का मतलब होता है टू बी वेरी एंग्री। टू बी वेरी एंग्री हमें दिया हुआ है सी ऑप्शन में। आगे देखिए, 14 नंबर प्रश्न। 14वां नंबर प्रश्न है, बिग टिकट। बिग टिकट का मीनिंग होता है वेरी एक्सपेंसिव, वेरी कॉस्टली। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मीनिंग होता है अ कंप्लीट सरप्राइज, समथिंग टोटली अनएक्सपेक्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एन इवेंट और पीस ऑफ न्यूज विच इज अनएक्सपेक्टेड। बी आर लॉ ऑन टू यूर सेल्फ। इसका मीनिंग होता है बिहेव इन एन इंडिपेंडेंट वे, इग्नोरिंग लॉज रूल्स और कन्वेंशनल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिहेव अनकन्वेंशनल एंड अनप्रिडिक्टेबल। 17 क्वेश्चन देखिए, स्पीक अप। स्पीक अप का मीनिंग होता है टू मेक समवन समथिंग और वन सेल्फ अपीयर मोर विजुअली अट्रैक्टिव, अपीलिंग और फैशनेबल।
ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टू मेक वन सेल्फ लुक नीट। रनविल्ड का मीनिंग होता है टू बिहेव विदाउट एनी कंट्रोल। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, जहां पर लिखा टू ग्रो। तो हमारे जो रनविल्ड है इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, टू बिहेव विदाउट एनी कंट्रोल, यहां पर ग्रो नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। वाइंड डाउन का मतलब क्या होता है, टू ड्रा ग्रेजुअली टुवर्ड एन एंड, जिसका करेक्ट आंसर होता है टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी। टू ड्रा ग्रेजुअली टुवर्ड एन एंड, यानी कि टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी। 20 क्वेश्चन देखिए, मेलो आउट का मीनिंग होता है टू बिकम रिलैक्स्ड एंड काम। टू बिकम रिलैक्स एंड काम यानी कि टू एंजॉय वन सेल्फ विदाउट डूइंग मच, चीज़ का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कॉम्प्रिहेंशन देख लीजिए, 2 कॉम्प्रिहेंशन दिए हुए हैं, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन हमारे पास, 10 प्रश्न है। तो आप वीडियो को पॉज करके कॉम्प्रिहेंशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनका मैं आपको आंसर बता देता हूँ एक प्रश्न का। ये पैसेज है, ठीक है, ट्वेंटी 21 प्रश्न है हमारे पास, 21 नंबर। तो वाई डज कन्वेंशनल एजुकेशन मेक इंडिपेंडेंट थिंकिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इट डज नॉट एनकरेज डिस एग्रीमेंट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 22, वर्शिपिंग सक्सेस लीड्स टू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सेप्टिंग द एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, बी ऑप्शन। 23 क्वेश्चन देखिए, वाई डू मोस्ट पीपल वांट टू फाइंड अ क्वाइट कॉर्नर इन लाइफ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन में दिया, बिकॉज दे सीक कम्फर्ट, बिकॉज दे सीक कम्फर्ट। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स बायस, बायस का मीनिंग क्या होता है, जो सिनोनिम ढूंढना है हमें बायस का, तो बायस का मीनिंग होता है पक्षपात। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मीनिंग होता है विरोध करना। प्रेजुडाइज होता है हानि करना, पक्षपात करना। और देखिए अनकॉम्प्रेंडिंगली, सी ऑप्शन में दिया हुआ है अनकॉम्प्रेंडिंगली, इसका मतलब होता है बिना समझ के, बिना समझ के किया हुआ काम। डी ऑप्शन दिया डिसकॉन्टेंट, डिसकॉन्टेंट का मीनिंग होता है असंतुष्ट। तो जो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज यानी कि हानि करना। ठीक है, आगे देखिए 25 क्वेश्चन, द वर्ड अनकॉम्प्रहेंडिंगली इन द पैसेज मीन्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का सी ऑप्शन, विदाउट नोइंग। पैसेज 2 है, इसे भी आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, 26 क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टेंस अ गुड नंबर ऑफ ट्रीज कैन कवर इन रिड्यूसिंग नॉइज, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, 30 मीटर्स। ट्रीज कैन रिड्यूस नॉइज ओनली व्हेन, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दे आर प्लांटेड डेंस। सिंगल लेयर ऑफ ट्रीज इज वर्थलेस एज अ नॉइज बैरियर, वाई, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, नॉइज कैन पेनिट्रेट इजिली, 28 का डी ऑप्शन। हायर द ट्रीज, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लोअर द नॉइज, हायर द ट्रीज लोअर द नॉइज। 30 क्वेश्चन, हाउ डू श्रब्स एंड टॉल ग्रास रिड्यूस नॉइज, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, दे एब्जॉर्ब नॉइज। ठीक है, आगे हमारे पास पार्ट कौन सा है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। हमें सेंटेंस दिया हुआ है, हमें इनका ऑर्डर बनाना है, पी क्यू आर एस हमें दिया हुआ है, क्या ऑर्डर बनता है चलिए देखते हैं इसको। तो जो 31 प्रश्न है इसमें दिया हुआ कंसिडरेशन ऑफ अदर्स फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी और द सेटिंग असाइड ऑफ। तो सीधे मैं आपको आंसर बता देता हूँ सभी क्वेश्चन के, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आर क्यू एस पी, आर से शुरू होगा, फ्रीडम डज नॉट मीन द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन और द सेटिंग असाइड ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फॉर अदर्स, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, ऑफ एनी काइंड टू फ्रीडम एंड इंटेलिजेंस डोमिनेशन और कंपल्शन इज अ डायरेक्ट हिंड्रेंस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में। ठीक है, आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, 33 क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर हमें दिया हुआ है डी ऑप्शन में, क्यू पी एस आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 34 क्वेश्चन है, 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्यू पी एस आर, क्यू पी एस आर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, क्यू पी एस आर, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यू पी एस आर, जो हमें दिया हुआ सी ऑप्शन में। 36 क्वेश्चन देख लीजिए, 36 क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर बनता है आर क्यू एस पी, आर क्यू एस पी। 37 क्वेश्चन, व्हेन स्टीम इंजन्स डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन कोल वाज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इनिशियल स्टेजेस,
तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे पता है, ठीक है, लेकिन आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका क्या ऑर्डर बनेगा आपको, बस जैसे कि पी क्यू आर एस बन रहा है, एस पी, जैसे ऑप्शन में ए लिखा हुआ, बी लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनता है 37 क्वेश्चन का, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 38 क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द साइंटिस्ट इन द इज द इंफॉर्मेशन दैट कम्स हाउ इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर बनता है सी ऑप्शन, एस क्यू आर पी। एस क्यू आर पी हमें दिया हुआ सी ऑप्शन में। 39 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है हमारे पास सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है एस क्यू आर पी। आगे हमारे पास 40 नंबर प्रश्न का हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा क्यू पी एस आर। क्यू पी एस आर हमें दिया हुआ बी ऑप्शन में, क्यू पी एस आर। तो नेक्स्ट हमारे पास बच गए हैं ये क्वेश्चन ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है। जहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, चाहे उसकी पहला सेंटेंस है जो S1 है, और जो उसका लास्ट सेंटेंस है वो हमें दिया हुआ है S6। उसके बीच जो 4 सेंटेंस आते हैं P Q R S, उसका हमें ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे देखिए, आप सेंटेंस पढ़ लीजिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैं इसीलिए आपको इसके आंसर बता रहा हूँ। जो 41 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए 41 क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा आर क्यू एस पी। आर क्यू एस पी हमें दिया हुआ है सी ऑप्शन में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आर क्यू एस पी। आगे 42 क्वेश्चन देखिए, ये है 42 क्वेश्चन, ठीक है। इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस पर भी निगाह मार लेते हैं। ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं हमें यहाँ पे। इसका करेक्ट सीक्वेंस बनता है आर एस क्यू पी। आर एस क्यू पी हमें दिया हुआ है बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 43 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे पास 43, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या बनता है, इसका बनता है ऑप्शन ए, एस आर क्यू पी। अब आगे देखिए हमारे पास 44 क्वेश्चन है। 44 क्वेश्चन का क्या करेक्ट सीक्वेंस बनता है, इसका सीक्वेंस बनता है ऑप्शन सी, एस पी आर क्यू। ऑप्शन सी में दिया हुआ है एस पी आर क्यू। 45 क्वेश्चन देख लीजिए, 45 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसके ऑप्शन है यहाँ पे, करेक्ट सीक्वेंस इसका क्या बनेगा 45 का, बी ऑप्शन, क्यू एस पी आर। क्यू एस पी आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनता है। आगे 46 क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस, इसकी यहाँ पे हमारे करेक्ट सीक्वेंस इसका क्या बनेगा, हमारे पास क्वेश्चन था 46, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बनता है सी ऑप्शन, एस आर क्यू पी हमारे पास करेक्ट आंसर बन रहा है। अब जो आगे हमारे पास 47 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन में देखिए करेक्ट सीक्वेंस बनती है ए ऑप्शन, आर क्यू पी एस। आर क्यू पी एस हमें करेक्ट ऑप्शन बनती है। 48 क्वेश्चन देख लीजिए, 48 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा, 48 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, क्यू पी एस आर। क्यू पी एस आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन देख लीजिए, S1 है, S6 है, और पी क्यू आर और नीचे है हमारे पास S। इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगा 49 क्वेश्चन का, इसका बनेगा सी ऑप्शन, आर क्यू पी एस, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास है 50 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे पास पी क्यू आर एस हमें ऑप्शन दी हुई है, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगा मैं आपको बता दूं। इसका करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है ए ऑप्शन में दिया हुआ है, क्यू आर एस पी। क्यू आर एस पी इसका करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है। तो ये थे इस वीडियो में 50 क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम अगले 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो इसी तरह से हम आगे जो पेपर हम लाते रहेंगे वो हम सोल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।